नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है ए शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ। आज हम बात करेंगे पहली प्रश्नोत्तर सीरीज़, और जो बात करेंगे वो इतिहास विषय की बात करेंगे। ठीक है। इसके पहले हम आप लोगों को भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी करा चुके हैं, तो अब उसके बाद हमने शुरू करी इतिहास की। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका नागरिक शास्त्र का। ठीक है, ऐसे ऐसे कवर कर लेंगे। तो देखेंगे पहली वाली सीरीज में जो प्रश्नोत्तर सीरीज है, इसमें हमने 25 क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें हमने 25 क्वेश्चन लिया है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे पीछे पूछे गए, और ये सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस पे हैं, मतलब एनसीईआरटी के किताब से पूछे गए हैं, वहीं से इसका आंसर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर पहला। देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। ये स्पेशली सीटेट और जो स्टेट टेट होता है उसके लिए है। ठीक है, बाकी और भी एग्जामों में यही से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी हर जगह पूछी जाती है, तो क्वेश्चन हर जगह बनेंगे। ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पहला है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डॉट 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 पर लिखी जाती थी, मतलब जो सबसे पहले पांडुलिपि लिखी जाती थी वो किस पे लिखी जाती थी? वो लिखी जाती थी ताड़ पत्रों पे, मतलब ताड़ का वो होता था, पत्ता होता था, जिस पे वो चीज़ लिखी जाती थी ताकि बाद में पढ़ा जा सके। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। आगे बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता होंगे। दूसरा है, मेगास्थनीज किसका दूत था? देखिएगा, रीट 2018 में पूछा गया था, इसका मतलब और भी एग्जाम में पूछा जाएगा। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज सेलुकस निगेटर का राजदूत था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? मतलब जो लिखे गए थे, पत्थरों में शिलालेख लिखे गए थे, वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो सबसे पहले जो लिखे गए थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर, अभिलेखागार का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अभिलेखों को लिखकर सुरक्षित रखा जाए, उसे कहते हैं अभिलेखागार। तो यही पूछा गया आपसे कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों या दस्तावेजों को रखा जाता है। मतलब इतिहास की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा नियम जो एक ताड़पत्र पे लिख के सुरक्षित रखा जाता है, उसे ही कहते हैं अभिलेखागार, मतलब अभिलेखों को रखने का स्थान। तो ये हो गया चौथा का ऑप्शन नंबर, ये सही हो गया। तो ये चौथा क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या पूछा गया। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है कि इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? ये पूछा गया। ये क्वेश्चन एक बार और जो हमने पिछली प्रश्नोत्तरी करी वहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पर भी देखिए सीटेट 2016 में पूछा गया। तो वो महोदय कौन थे जिन्होंने भारत की समुद्री यात्रा पर पश्चिम के प्रस्थान करते हुए अटलांटिक महासागर को पार कर दिया था? तो वो थे हमारे कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस महोदय थे, जिन्होंने भारत की खोज में पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर दिया था और जाके उत्तरी अमेरिका की खोज करी थी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, अशोक के अधिकतर शिलालेख निम्नलिखित में से किसमें लिखे गए थे? मतलब जो अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए थे, नियम लिखवाए थे, शासन करने की विधियां लिखवाई थी, जो भी चीज़ लिखा था उन्होंने, वो किस पे, किस भाषा में, किस लिपि में लिखे गए? लिपियाँ पूछा है तो किस लिपि में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे ब्राही लिपि में। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपसे, पांडुलिपियां और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए। मतलब पांडुलिपि और अभिलेख के संदर्भ में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उसे बताना कि वो चीज़ें सही या गलत। पहला है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृत्त की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये सही है कि पांडुलिपियों को हम ताड़पत्रों वगैरह पे ही लिखते थे, ये सही हो गया। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी
अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। मतलब जो पांडुलिपि या अभिलेख लिखे जाते थे वो पत्थर पर या कोई धातु जैसी कठोर चीज़ होती थी जिसको काट के लिखा जाता था। तो हमारे जो ए भी कथन है दोनों सही हैं पांडुलिपि व अभिलेखों के अनुसार। तो अगर दोनों सही हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा सही होगा। पहले ही ऑप्शन हमारा है दोनों सही, ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपसे, भरत लिखा गया है, भरत लोगों का वह समूह था जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे डॉट 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 में रहते थे। मतलब जो भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वो कहाँ निवास करते थे वही बताना है। तो उत्तर पश्चिम भारत में ये लोग रहते थे। ठीक है, दिए होगा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है। ये कथन किसने कहा था, तो मैं यही बता दूं आपको, जो प्रोफेसर घाटे महोदय ने ये बात कही थी। प्रोफेसर घाटे महोदय ने ये बात कही थी। तो अगर ऑप्शन ये मिल जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है प्रोफेसर घाटे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये था 9वां क्वेश्चन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में प्रथम सर्वेयर जनरल थे। मतलब जब हमारे यहाँ सर्वेक्षण हो रहा था, खोज हो रही थी तत्वों की, उस समय के जो पहले सर्वेयर थे वो कौन थे, उनके बारे में पूछा गया है। तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। ये भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, शहनामा किसके द्वारा लिखी गई है। शहनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई थी फिरदौसी महोदय के द्वारा। ठीक है, फिरदौसी के द्वारा शहनामा लिखी गई थी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, अजंता की गुफा स्थित है। ये तो आपको आ रहा होगा, ये कहाँ पे स्थित है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इतिहास कब प्रारंभ हुआ। इतिहास कब प्रारंभ हुआ, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब बताया कि इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था। अगर स्रोत ही नहीं मिलते तो हमें पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या क्या हुआ है। तो इतिहास तब प्रारंभ हुआ जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्लिनी कौन था, यही बताना है कि प्लिनी कौन था। एक रोमन विद्वान जिसने भारत में रोमन साम्राज्य के साथ साथ व्यापार का भी उल्लेख किया है, वही था प्लिनी। मतलब एक प्लिनी अगर कौन था तो बताएंगे रोमन विद्वान था जिसने भारत में रोमन साम्राज्य के व्यापार का भी उल्लेख किया। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है, यही बता देना है कौन सी समस्या है। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन बात करेंगे। त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमित गति को दर्शाता है, ये सही है। ठीक है, ये नहीं होगा। तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो होगा अब अगले ऑप्शन को चेक करते हैं तो पता चलेगा आखिर कौन सा होगा। देखिएगा, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आपसे, आदिवासी लोग जनजातियां अपना पिछला
लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं, मतलब आदिवासी तो लिखते नहीं थे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उनसे बस खाने पीने से मतलब होता था, तो आखिर उनका इतिहास हमें कैसे पता चला, ये बात जाननी है। तो वांछित परंपराओं का प्रयोग करके, वांछित परंपराओं का प्रयोग करके इतिहासकार जो होते हैं आदिवासियों के बारे में इतिहास लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐतिहासिक काल वह है जहाँ, ऐतिहासिक काल वह है जहाँ पर अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉमन एरा क्या है। कॉमन एरा क्या है, तो ये होता है क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वो होता है हमारा संस्कृत साहित्य। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 19। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। इंडिका का लेखक था, मतलब इंडिका एक किताब लिखी गई है, उसका लेखक कौन था, तो उसका लेखक था मेगास्थनीज। ये हो गया मेगास्थनीज, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। प्रशस्ति के बारे में कौन गलत है, यही बताना। देखिएगा, राजा की प्रशंसा करने तथा उनकी संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी, ये सही है। प्रशस्ति इनके द्वारा ही लिखी जाती थी, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, ये गलत है। प्रशस्ति कभी भी राजा स्वयं नहीं लिखते थे, वो विद्वानों के द्वारा लिखी जाती थी, तो ये गलत हो गया, बाकी जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, जो सही नहीं है वही बताना है। तो ये प्रायः ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, सही है कि जो प्राचीन हस्तलिपि लिखी जाती थी वो ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, वो ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। अगला है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है भाई। कोई चीज़ कोई घटना उसी काल में लगभग लिखी जाती है जब वो होती है। अगला है, ये हस्तलिखित है और उसके बाद मुद्रित की गई थी, ये गलत है। बाकी जो अगला है, कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, हिंद यूनानियों शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। हमें पूछा गया हिंदू यूनानी के बारे में, तो जो हिंदू यूनानी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है सिक्कों के द्वारा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 23। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, निम्नलिखित में किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास बैठकर, मतलब गुरु के पास जाकर समीप बैठना या गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से, वो किसमें कहा गया या वो किससे संबंधित, उपनिषद। ठीक, उपनिषद का अर्थ ही होता है, शाब्दिक अर्थ ही होता है कि गुरु के पास बैठकर या समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। और इस सेट का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, शायद ये आपको आ रहा होगा। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, वो लिखा जाएगा AD 2012। अगर हम BC लिखेंगे तो मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तो अगर सन 2012 लिखना है तो इंग्लिश में हम लिखेंगे AD 2012। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। ये आज के थे 25 क्वेश्चन। सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।